नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश की स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है एलिफेंट एंड फ्रेंड्स। दोस्तों, इस कहानी में मैं आपको शब्दों को प्रोनाउंस करना सिखाऊंगा, किस तरह से इंग्लिश को पढ़ा जाता है और साथ में कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरीक़े से इंग्लिश के जो ये सब वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा, मीनिंग बताकर मैं ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं एक एक शब्दों को अर्थ जान कर और अच्छे से प्रोनाउंस करके। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ELEPHANT, इसको पढ़ेंगे एलिफेंट, जो कि आप हमेशा सुनते आ रहे हैं दोस्तों बचपन से। एलिफेंट, एलिफेंट मिस होता है हाथी। AND, एंड मिस होता है और। FRIENDS, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मिस होता है दोस्त। फ्रेंड मिस दोस्त होता है, यहाँ पे ऐसा लगा है फ्रेंड्स माने दोस्तों। हाथी और दोस्तों, ये हाथी की एक कहानी है दोस्तों, बहुत मज़ेदार कहानी है। इसको खूब आराम से हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ना सीखेंगे, ठीक ना। ALONE, अलॉन। एलिफेंट वांडर्ड, इसको पढ़ेंगे दोस्तों वांडर्ड। वांडर से वांडर्ड बना है, WANDER, वांडर होता है, वांडर से वांडर्ड बना है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में। आपको पता है दोस्तों, ये स्टोरी जो होता है वो पास्ट फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो वांडर्ड द फॉरेस्ट, इसको पढ़ेंगे FOREST को पढ़ेंगे फॉरेस्ट। लुकिंग, LOOKING, लुकिंग, क्या पढ़ेंगे लुकिंग। FOR फॉर फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना हम लोग अब पढ़ लिए। अब इसके बाद शब्दों का हिंदी जानेंगे, फिर पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक ना। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इतना अच्छा से आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत अच्छे से मैं हर क्लास को चाहता हूं कि इतना अच्छा से मैं पढ़ाऊं ताकि आपको वो चीज़ आ जाए। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं तो चीज़ों को सीखें, ठीक ना। तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, शुरू से लास्ट तक मैंने एक ही जैसा बहुत अच्छे से मेहनत किया है। अलॉन मिस होता है अकेला, क्या होता है दोस्तों, अलॉन मिस होता है अकेला, ठीक है, अकेला। एलिफेंट मिस आपको पता है, एलिफेंट मिस होता है हाथी, ठीक है। वांडर्ड, वांडर मिस होता है, देखिए वांडर मिस होता है घूमना, भटकना, ठीक है ना, या खोजना बोल सकते हैं आप, ठीक ना। तो वांडर्ड मिस होता है घूमना या तलाश करना भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि इंग्लिश में एक एक वर्ड का कई अर्थ निकल जाता है, ठीक ना, बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वांडर्ड मिस तलाश करना, ठीक ना, या घूमना या भटकना, जो भी बोले। यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस में क्या यूज किया है। फॉरेस्ट मिस होता है दोस्तों जंगल, फॉरेस्ट मिस क्या होता है जंगल, जंगल, ठीक है। उसके बाद लुक मिस होता है देखना, ये वर्ब का चौथा रूप है, ठीक ना। लुकिंग यानी देख रहा था या रही थी। फॉर मिस होगा के लिए, इसको क्या बोलेंगे के लिए। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मिस क्या होगा दोस्त या मित्र बोल सकते हैं, दोस्त बोले या मित्र बोले, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। कह रहा कि अलॉन एलिफेंट वांडर्ड द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। अलॉन एलिफेंट यानी अकेली हाथी या अकेला हाथी। वांडर्ड तलाश कर रहा था। द फॉरेस्ट यानी जंगल में, ठीक है ना, जंगल में ही हाथी रहता है, आपको पता है। तो अकेली हाथी जंगल में तलाश कर रहा था। लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, किसका तलाश कर रहा था, किसको देख रहा था। यहाँ पे लुक मिस होता देखना, देख रहा था, घूम रहा था और देख रहा था दोस्त। यानी एक अकेला हाथी अकेला था तो वो जंगल में दोस्तों की तलाश कर रहा था, ऐसे आप बोल सकते हैं कि एक अकेला हाथी जंगल में दोस्तों की तलाश कर रहा था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये सेंटेंस क्लियर हो गया है। इसके बाद देखते हैं, कह रहा है मतलब ये कहानी कह रहा है SHEC, देखिए सी लगाया है उस एलिफेंट के लिए, यानी एलिफेंट क्या है फीमेल है। सी केम, CAME केम। ACROSS अक्रॉस, इसको पढ़ेंगे अक्रॉस। MONKEY मंकी। एंड आस्क्ड,
इसको पढ़ेंगे आस्क्ड। आस्क मीन्स कहना या पूछना, ठीक ना। विल यू बी माई फ्रेंड मंकी, क्या है सेंटेंस दोस्तों, विल यू बी माई फ्रेंड मंकी। इसको हम लोग समझते हैं पहले इसमें का वर्ड का। देखिए केम मिस होता है आना, आया, कॉम का ही पास्ट फॉर्म में केम, आया या आई, ठीक ना। मंकी मिस होगा बंदर, अक्रॉस अ मंकी यानी बंदर के पास, ठीक ना, बंदर के पास। एंड आस्क्ड, आस्क मिस होता है पूछना। कह रहा है कि सी केम अक्रॉस अ मंकी एंड आस्क्ड, वह यानी हाथी एक बंदर के पास गई, ठीक ना, उसके पास गई और उससे पूछी, क्या पूछी, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे। किससे पूछी, बंदर से पूछी, विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। मंकी बंदर, बंदर से पूछी क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू। कह रहा है कि यू आर टू बिग, तुम इतने बड़े हो, और कैन नॉट स्विंग ऑन ट्री, और तुम पेड़ पर नहीं झूल सकते हो, एज आई डू, जैसे मैं झूल लेता हूँ। देखिए ये बंदर बोलता है कि तुम, हाथी को बोलता है कि तुम इतने बड़े हो कि तुम मेरे जैसा पेड़ पर नहीं झूल सकते हो, ठीक ना। तुम जिस पेड़ पे झूलोगे पता लगेगा वो पेड़ नीचे आ गया, ठीक ना, तो तुम मेरे जैसा पेड़ पे नहीं झूल सकते हो। सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड सेड द मंकी, बंदर ने कहा। बंदर ने क्या कहा कि तुम इतने बड़े हो कि तुम मेरे जैसा पेड़ पे नहीं झूल सकते हो, ठीक है ना, इसलिए इसलिए आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता हूँ, या तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि तुम इतने बड़े हो कि मेरे जैसे पेड़ पे नहीं झूल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे स्विंग मिस होता है झूलना, ठीक ना। ऑन ट्री पेड़ पर, एज आई डू मतलब जैसे मैं झूलता हूँ, ठीक ना। बाकी सब तो आप समझ रहे हैं, आसान आसान वर्ड है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे द एलिफेंट देन केम across a rabbit and asked him if she could, COULD को पढ़ेंगे could be his friend। कह रहा है कि the elephant मतलब हाथी, then तब came across a rabbit, एक खरगोश के पास गई। किसके पास, खरगोश के पास, यहाँ पे rabbit मिस होगा खरगोश, एक खरगोश के पास गई, कौन, हाथी। एंड और आस्क्ड हिम, और उससे पूछी, इफ सी कुड बी हिज फ्रेंड, क्या मतलब उससे पूछी कि क्या तुम मेरे दोस्त बन सकते हो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, बन सकते हो, पूछी उससे, किससे, रैबिट से। यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई ब्यूरो, यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड रिप्लाइड द रैबिट। रैबिट ने क्या जवाब दिया, रिप्लाई भी होता है जवाब देना, रिप्लाइड द रैबिट, रैबिट ने क्या जवाब दिया। देखिए दोस्तों हिंदी का इंग्लिश का ट्रांसलेशन करते समय बहुत सारे ऐसे इसमें होते हैं कि लास्ट से करना पड़ता है, बहुत सारे स्टार्टिंग से हो जाता है, तो अपने तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। कह रहा है कि रिप्लाइड द रैबिट, रैबिट ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, यू आर टू बिग, तुम इतने बड़े हो, टू फिट इनसाइड माई ब्यूरो, तुम इतने बड़े हो मेरे बिल में नहीं, मतलब कि तुम इतने बड़े हो कि मेरे बिल में नहीं आ सकते हो, इतने बड़े हो कि बिल में नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते, तुम इतने बड़े हो कि तुम बिल में फिट नहीं हो सकते हो, तो इसलिए तुम मेरा दोस्त नहीं बन सकते हो, ठीक ना। तो ये किसने कहा, ये कहा रैबिट ने। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें सब वर्ड आप समझ गए दोस्तों। इनसाइड मिस होता है अंदर, फिट इनसाइड माई ब्यूरो, ब्यूरो मिस होता है बिल, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा, बिल मतलब बिल में तुम इतने बड़े हो कि नहीं आ सकते हो। यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, कह रहे कि देन द एलिफेंट
met a frog and asked if she could be her friend. करेक्ट. then the elephant met a frog. तब उसके बाद तब हाथी किससे मिली? हाथी मिली एक मेढक से. met a frog यानी मेढक से मिली. and और asked और उसको बोली, पूछी उससे, if she could be her friend क्या वह उसकी मित्र बन सकती है. मेढक से पूछी कि क्या वह उसकी मित्र, उसकी दोस्त बन सकती है. हाथी पूछी. द फ्रॉग सेड. मेढक क्या कहा? मेढक ने कहा यू आर टू बिग एंड हेवी. देखिए सब वही बात कर रहे हैं, मेढक भी वही कहा कि यू आर टू बिग, तुम इतने बड़े हो, एंड हेवी और भारी हो, तुम बड़े भी हो और भारी भी हो. यू कैन नॉट जंप लाइक मी, तुम मेरे जैसा नहीं जंप कर सकते हो. मेढक कैसे कूदता है देखते हैं ना, ठीक है. तो तुम मेरे जैसे जंप नहीं कर सकते हो. आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे खेद है. मेढक बोलता है कि मुझे खेद है, मुझे दुख है. बट यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते. इस बात का मुझे दुख है क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं कूद सकते हो, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते हो. ठीक है. यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आगे करेंगे. द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई दैट ही वॉज टू बिग. द एलिफेंट यहाँ पे कह रहा है कि द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स, तो उस वही बात फिर जाके लोमड़ी से पूछी, वो हाथी लोमड़ी से पूछी. एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई, और उसको सेम रिप्लाई मिला जो और सब जानवर उसको दे रहे थे. वही चीज़ लोमड़ी भी इसको बोला क्या कि दैट ही वाज टू बी, कि तुम बहुत बड़े हो या वह बहुत बड़ी है. द नेक्स्ट डे, अगले दिन. अब अगला दिन क्या होता है ये चीज़ देखेंगे. द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर रनिंग इन फियर. अगले दिन जंगल के, देखिए कह रहे कि ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जितने भी जानवर थे, जंगल में सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स, जंगल में सभी जानवर, वर रनिंग इन फियर, डर में इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, डर कर दौड़ रहे थे. फियर मीन्स क्या होता है? डर. तो क्या चीज़ से डर के भाग रहे थे सभी जानवर? द एलिफेंट स्टॉप्ड a bear and asked what was happening and was told that a tiger has been attacking all the animals. कह रहा है कि a bear and asked what was happening. कह रहा है कि the elephant stopped, एलिफेंट उस जानवरों को रोकी. ठीक है ना. रोकने के बाद क्या, अब बियर मतलब कि एक जानवर था, बियर भालू, बियर मिस होगा भालू, स्टॉप्ड मिस होगा रोकना. तो कह रहा है कि द एलिफेंट स्टॉप्ड, एलिफेंट रोकी, अ बियर एक भालू को, एंड आस्क्ड और उससे पूछी, क्या पूछी? व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्यों सब भाग रहे इधर उधर. एंड वाज टोल्ड दैट अ टाइगर हैज बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल. तो वो बियर हाथी से क्या बताता है कि टाइगर जो है, बाघ जो है बहुत खतरनाक जानवर होता है दोस्तों. टाइगर हैज़ बीन अटैकिंग, टाइगर जो है अटैक करने वाला है, सब पे अटैक कर रहा है. ऑल द एनिमल, सभी जानवरों पे टाइगर जो है अटैक कर रहा है. ठीक ना, सब पे हमला कर रहा है, हमला बोल दिया है, इसीलिए सभी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं. द एलिफेंट wanted to save the other weak animals and went to the tiger and said, please sir, leave my friends alone. The elephant wanted to save, देखिए वो हाथी जो था सबको बचाना चाहता था. किसको? सेव द अदर वीक एनिमल, जो भी कमज़ोर जानवर थे, उससे छोटे थे, जो सब उसको इग्नोर किए थे, वो सब उससे छोटे ही थे, तो वो सबको बचाना चाह रहा था, ये चाह रही थी वो हाथी.
सबको बचाना चाह रही थी। एंड वेंट टू द टाइगर, और इस उद्देश्य से वो किसके पास जाती है, उस टाइगर के पास, बाघ के पास। एंड सेड, और वो हाथी कहती है, क्या कहती है, प्लीज सर, श्रीमान कृपया, लीव माई फ्रेंड्स अलोन, मेरे जो भी दोस्त हैं उन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो। इसके लिए वो जाकर आग्रह करती है हाथी टाइगर के पास। डू नॉट ईट देम, तुम इन्हें नहीं खा सकते हो, तुम इन्हें मत खाओ, बोली डू नॉट ईट देम, तुम इन्हें मत खाओ। द टाइगर डिडंट लिसन एंड आस्क्ड द एलिफेंट टू माइंड हर ऑन बिजनेस। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है माइंड हर ऑन बिजनेस, इसका मतलब होता है कि अपने काम से मतलब रखना। इसका मतलब क्या होगा, अपने काम से मतलब रखना। तो कह रहा है कि डू नॉट ईट देम, उन लोगों को मत खाओ, ये चीज़ हाथी बोली। द टाइगर डिडंट लिसन, टाइगर ये नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। एंड आस्क्ड द एलिफेंट, और एलिफेंट को, हाथी को बोला, टू माइंड हर ऑन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखे, मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं किया, अपने काम से मतलब रखे। सीइंग नो अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, द एलिफेंट किक्ड द टाइगर एंड स्केयर्ड इट अवे। देखिए यहाँ पे थोड़ी से खुद ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि किक्ड, किक्ड मिस होता है लात मारना, स्केयर्ड मिस होता है डरा देना या डर कर भाग जाना, ठीक ना। तो यहाँ से समझें, कह रहा है कि सीइंग नो अदर वे, मतलब कि दूसरा तरीका नहीं दिखाई दिया, दूसरा तरीका नहीं दिख रहा था। यहाँ पे सीइंग है तो दूसरा तरीका नहीं दिख रहा था। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान, मतलब इस समस्या के समाधान के लिए दूसरा जो था वो तरीका नहीं दिख रहा था, दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। किसको, हाथी को। द एलिफेंट किक्ड, तो एलिफेंट ने क्या किया, लात मारी, एलिफेंट किक्ड, एलिफेंट लात मारी। द टाइगर, टाइगर को। एंड स्केयर्ड इट अवे, और उसको लात मारकर उसे डराकर भगा दी। पहले प्यार से उसको सर बोली और समझाई, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जिसके लिए क्या की, लात मारी और उसे डराकर भगा दी। किसको, बाघ को, टाइगर को। सी देन वेंट बैक टू द अदर्स एंड टोल्ड देम व्हाट हैपेंड। सी देन वेंट बैक टू द अदर्स, और उसके बाद वो वापस दूसरे के पास गई। एंड टोल्ड देम व्हाट हैपेंड, और जो भी हुआ उसको बताई, वहाँ पे जो भी हुआ उसको बताई जाकर सबको। ऑन हियरिंग हाउ द एलिफेंट सेव्ड देयर लाइफ्स, द एनिमल्स एग्रीड इन यूनिशन। करके ऑन हियरिंग, ये सुनकर, क्या सुनकर, कि हाउ द एलिफेंट सेव्ड देयर लाइफ, उन लोग का जीवन हाथी कैसे बचाई, यह सुनकर द एलिफेंट, द एनिमल्स एग्रीड इन यूनिशन, जो भी जानवर थे सभी एक साथ हाँ बोल दिए कि आप मेरे दोस्त बनोगे। एक साथ सभी जाए, यूनिशन मिस होगा दोस्तों, एक साथ क्या होगा, एक साथ। देखिए आप गूगल पर ट्रांसलेट खोजिएगा इसको तो यूनिशन मिस मिल जाएगा आपको, सामंजस्य या बहुत सारे मतलब निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक साथ यूज किया है। एग्रीड मिस होता है सहमत होना। द एनिमल्स एग्रीड इन यूनिशन, एक साथ जानवर सहमत हो गए, सभी जानवर सहमत हो गए इसको दोस्त बनाने के लिए, ठीक है। यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी आवर फ्रेंड्स। अब वहाँ पे देखिए क्या वो लोग बोलते हैं कि आप मेरे मित्र के लिए बहुत सही साइज के हो, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको अब फिट आने लगा। मोरल, इस स्टोरी का मोरल क्या है दोस्तों, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइज, दोस्त किसी भी शेप साइज के हो सकते हैं, ठीक ना। दोस्त बस सही दिल का होना चाहिए और सच्चा दोस्त होना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।